Welcome everybody to Creatrix YouTube channel and we are back with Electrical Machine Express। और हमारी एक्सप्रेस पहुंच गई है भाई अपने अगले स्टेशन पे, जो कि है 3 फेज ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो अभी तक मैं आपको बता चुका हूं बेटा स्टार स्टार के बारे में, डेल्टा डेल्टा के बारे में, स्टार डेल्टा के बारे में, और अब मैं बात करने वाला हूं डेल्टा स्टार कनेक्शन। और जैसा आप जानते हो भाई, फेजर में अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे। आपको मालूम चल गया है बेटा फेजर बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा अपना मेथड और एक होता है स्टैंडर्ड मेथड, जिसमें हम क्लॉक डायग्राम के बारे में बात करते हैं। और अगर इतना समझ चुके हो तो बेटा ऑलरेडी आपके लिए 3 फेज काफी हद तक इजी बन चुका है, और यही हमारा मोटो है, अब बनेगा मशीन आसान। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 33। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। I got rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students for GATE and ESE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे सभी बच्चे सक्सेसफुल बने, हमारे सभी बच्चे जिस किसी एग्जाम को टारगेट करें उसको फोड़ें, और ना सिर्फ फोड़ें, उस एग्जाम को टॉप रैंक से पास करें। और बेटा इसके लिए हम इनिशिएटिव्स आपको प्रोवाइड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी। तो अनअकैडमी ऐप सभी बच्चों के फोन में होना जरूरी है। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन एक्सेस ऑल द फ्री इनिशिएटिव्स सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं फिर भाई डेल्टा स्टार कनेक्शन पे। फर्स्ट कनेक्शन बेटा, फर्स्ट है DY1। इसको मैं बनाता हूं स्टैंडर्ड मेथड से, नेक्स्ट वाला बनाऊंगा अपने मेथड से। तो भाई DY1 के लिए पहले डेल्टा बनाओगे। डेल्टा मैंने बनाया A1 से A2। याद रखिएगा भाई, फेजर के टर्मिनल जो बाहर आ रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको फेजर पॉइंट कराना है। यहां पे A2 B2 C2 बाहर आ रहे हैं, तो A1 से A2। अब B1 से B2 बेटा इससे 120 लैग करेगा, और B1 विल बी कनेक्टेड टू A2। ठीक है, तो ये आ गया B1 से B2, B1 कनेक्टेड है A2 से। C1 से C2 इससे 120 लैग करेगा, और C1 आपका आने वाला है B2 पे। ये हो गया C1 से C2। ठीक, अब बच्चों क्या करते हैं, जो टर्मिनल बाहर आ रहे हैं उन्हें हम सर्कल कर लेते हैं, A2 C2 एंड B2। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग 3 रेफरेंस फेजर बना देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन से टर्मिनल से हमारा फेजर कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये 3 क्या आ जाते हैं, A देन B देन C। अब आप स्टार का फेजर जब बनाओगे बच्चों, तो स्टार का फेजर या सेकेंडरी का फेजर प्राइमरी के पैरेलल बनेगा, प्रोवाइडेड कि टर्मिनल यहां पे भी कौन से बाहर आ रहे हैं, A2 B2 C2। अगर A1 B1 C1 आते तो फेजर A1 B1 C1 की तरफ बनते, और ऐसा करने से हमें जो है फेजर एंटी पैरेलल बनाना पड़ता प्राइमरी के। जैसे देखो, प्राइमरी का फेजर A1 से A2 जा रहा है, सेकेंडरी का भी A1 से A2 जाना चाहिए, यानी सेकेंडरी मस्ट बी पैरेलल टू प्राइमरी। तो लो भाई, ये मैंने बना दिया A1 से A2। अब B1 से B2 बेटा ऐसे ही डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन A1 B1 सेम लोकेशन पे हैं, तो B1 से B2 ऐसे ही जाएगा, बट A1 B1 सेम लोकेशन पे है। अब C1 से C2 लेफ्ट में ही जाएगा, लेकिन बेटा A1 B1 C1 सेम लोकेशन पे हैं, तो यहां पे C1 से C2। अब ये जो टर्मिनल बच्चों बाहर आ रहे हैं ना, इस अकॉर्डिंगली हम लोग टर्मिनल्स को नेम कर देंगे। दिस विल बी योर A B C। ठीक है, ABC आ गया। अब बेटा अगर आप कैपिटल A और स्मॉल a को देखें, अब अगर आप कैपिटल A और स्मॉल a को देखें,
ये आ गया हमारा कैपिटल ए और ये आ गया हमारा स्मॉल ए। ठीक है, तो आपको ये नजर आएगा कि 30 डिग्री का लैग है, इसीलिए इसको क्या बोला, dy 1 क्यों, क्योंकि घड़ी में आर हैंड है 1 पे और मिनट हैंड है 12 पे, तो 1 बज रहा है, तो ऑब्वियसली dy 1। ठीक है, तो ये तो हुआ बेटा स्टैंडर्ड मेथड से। अगले कनेक्शन में मैं करने वाला हूं अपना खुद का मेथड यूज, यानी जिसमें मैंने आपको बताया 6 लाइन वोल्टेजेस लगती हैं, तो इसका नाम है dy11। बट चलो अपने मेथड से करेंगे भाई। अपने मेथड से करने में क्या करते हैं, सबसे पहले 6 लाइन वोल्टेजेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बिना कनेक्शन देके सीधे 6 लाइन वोल्टेजेस आप बना डालो। ठीक है, ये V A2 A1 ये प्राइमरी की हैं, V B2 B1 एंड V C2 C1। ठीक है, ये बना। अब सेकेंडरी वाली भी ना इसके सेम फेज में बना दो, A2 A1 B2 B1 और बेटा C2 C1। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये जानना है कि VAB मेरा कितना होगा, तो देखो A वाला टर्मिनल यहां से जुड़ा और B वाला यहां से जुड़ा, तो ये वाली वोल्टेज थी VA2 A1, तो यहां पे आप डायरेक्टली KVL की मदद से कह सकते हो दैट VAB इज VA2 A1। अब बेटा यहां पे अगर देखें, दिस इज A2 A1, दिस इज B2 B1, दिस इज VAB, तो VAB कितना होगा, A2 A1 माइनस B2 B1। ठीक है, अब माइनस B2 B1 अगर आप करोगे तो ये आपका बनेगा VAB, और A2 A1 को तो V कैपिटल AB आप बोल ही चुके हो, तो आपको यहां से ये नजर आ रहा है बेटा कि ये जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है या LV साइड का वोल्टेज है, दैट इज लीडिंग HV साइड वोल्टेज बाय 30 डिग्री, और 30 डिग्री से लीड कर रहा है, इसीलिए आप ऐसा कह सकते हो ना, अगर ये VH है तो VL इससे 30 डिग्री लीड करेगा, यानी dy11। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप फेजर बना सकते हो भाई। अगले पे आते हैं dy5, इसको बनाएंगे हम स्टैंडर्ड मेथड से वापस से। तो बेटा सबसे पहले प्राइमरी के फेजर, ये A1 से A2, B1 से B2 और फिर ये C1 से C2। ठीक है, ये हुआ आपका A1 से A2, फिर B1 से B2 और इधर C1 से C2। ठीक है, अब यहां पे आपने रेफरेंस फेजर ड्रॉ कर डाले। ठीक है ना, दैट इज A2 B2 एंड C2, A B C। ठीक है, अब ये आपने बनाया भाई। अब यहां पे आपको क्या करना है, देखो सेकेंडरी साइड A2 से A1 जाना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा टर्मिनल बाहर आ रहा है, एक सेकेंड, यहां कनेक्शन भी पलटे हैं शायद, A1 से B2 जुड़ा है ना, ओहो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भाई, ये वाला दोबारा बनाना पड़ेगा, हमने ये नहीं ध्यान दिया कि प्राइमरी के कनेक्शन भी पलटे।
A1 A2। अब B1 B2 नीचे बनेगा, लेकिन A1 से जुड़ेगा B2, तो B1 B2 नीचे की ओर बनेगा, लेकिन A1 से जुड़ेगा B2। अब C1 C2 लेफ्ट में बनेगा, लेकिन B1 से जुड़ेगा C2। C1 C2 आपका ऐसे लेफ्ट बन जाएगा, थोड़ा सा ना बड़ा बन गया ये एरो, काम करो ऐसे बना लो स्ट्रेट, और फिर ऐसे बना लो, ठीक है। हाँ तो देखो B1 से B2 आ गया और ये C1 से C2 आ गया, ठीक है, कनेक्शन बदल गए हैं ना। अब इसके अंदर अगर हम लोग रेफरेंस फेजर बनाएं, तो देखो ये रेफरेंस फेजर बन जाएंगे भाई 3। ओके सर, ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया आपका C। अब बेटा सेकेंडरी के जो फेजर्स हैं वो प्राइमरी से अपोजिट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहां A1 से A2 गए हो, लेकिन इधर जाना है A2 से A1। तो A1 से A2 अगर आप ऊपर गए हो तो A2 से A1 नीचे जाना पड़ेगा। सेकेंड रुकना, एक्चुअली इसके एंटी पैरेलल बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये ऐसे ऊपर जा रहा है ना बेटा, ये देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये उसके अपोजिट नीचे आ रहा है, तो ये हुआ A2 से A1। अब B1 से B2 आप नीचे गए हो, तो B2 से B1 आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से बनाएंगे। दिस विल बी फ्रॉम B2 टू B1। अब C1 से C2 बेटा लेफ्ट में गए हो, तो C2 से C1 आप राइट में जाओगे, ये हुआ। अब यहां पे अगर हम देखें, यहां पे अगर सिंपली आप देखो, ए फेज अगर देखना चाहते हो, ए फेज यहां से वर्टिकल से 60 डिग्री पे आ रहा है, कैपिटल ए जो है ना वर्टिकल से 60 डिग्री आ रहा है, A1 से A2, एक सेकेंड, A1 से A2 ऊपर गया, B1 से B2 नीचे गया, A1 से B2 जुड़ा, ठीक है, और इधर A2 से A1 नीचे गया, ठीक है। अब ये वर्टिकल से 60 डिग्री पे आएगा, तो यानी यहाँ से 30 और 60 90, और ये 120 है, ठीक है। देखो यहाँ से ना बेटा, ये जो आपका A आ रहा है यहाँ से 60 डिग्री पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ से 60 डिग्री पे ये आ रहा है कैपिटल A, और ये हो गया स्मॉल a, यहाँ से 60 और ये हुआ 120, तो ये एंगल हो गया 30। आप ये कह सकते हो स्मॉल a लैग्स कैपिटल A बाय 150। लैगिंग बाय 150 का मतलब क्या है कि अगर ये कैपिटल A है तो ये आपका स्मॉल a हुआ, 150 डिग्री लैग कर रहा है, यानी dy5, ठीक है। तो ये आपका बन गया बेटा dy5। अब अगले पे आते हैं dy7। यहां पे हम अपने देसी तरीके से बनाएंगे। अगर हम अपने देसी तरीके से फेजर डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, V A2 A1, V B2 B1 and V C2 C1। A2 A1, ठीक है, ये हुआ। अब बेटा यहां पे देखो क्या होगा, अगर हम V कैपिटल AB की बात करें तो देखो ये प्लस वाला टर्मिनल, ये अगर V B2 B1 है
ये ए बी का प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ रहा है और माइनस वाला प्लस से, तो हम ये कह सकते हैं वी ए बी इज माइनस वी बी टू बी वन। ठीक है, अब इधर देख लो, ये है ए टू ए वन और ये है बेटा बी टू बी वन। तो ये जो वी ए बी आएगा, केवीएल अगर लगाओगे ना, वी ए बी प्लस वी ए टू ए वन माइनस वी बी टू बी वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा ये देखो, ये आपका बन जाएगा ना वी ए बी, बी टू बी वन माइनस ए टू ए वन। ठीक है, और आपका वी ए बी इज माइनस वी बी टू बी वन, इससे जस्ट अपोजिट बनाना है। ये बन गया वी कैपिटल ए बी। अब देखो ये वाला एंगल 60 है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 180 में से ये 120 होगा। एक सेकेंड, सॉरी 30 है ये, नॉट 60, दिस इज एक्चुअली 30, बीच में से पास हो रहा है ना, तो ये वाला एंगल हुआ 150। तो आप यहाँ डायरेक्टली देख सकते हो वी स्मॉल ए बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, माने लीड कर रहा है वी कैपिटल ए बी बाय 150। अगर लीड करेगा, माने अगर ये वी कैपिटल ए बी है तो वी स्मॉल ए बी इधर आएगा 150 लीड करते हुए, तो ये आ जाएगा dy 7। कितना आ जाएगा, dy 7। ठीक है, तो बेटा यही सारे कनेक्शन होते हैं। फेजर डायग्राम का मेथड आप अपनी मर्जी का ले लो, जो आपको इजी लगे, बट आंसर दोनों से ही सही आता है। और बेटा डेल्टा स्टार कनेक्शन के अंदर अगर आप लाइन वोल्टेज का रेशो लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 VPHS, क्योंकि सेकेंडरी स्टार है और प्राइमरी डेल्टा है, तो लाइन और फेज सेम। फेज वोल्टेजेस का रेशो होता है टर्न्स रेशो के बराबर, तो यानी यहाँ लाइन वोल्टेज का जो रेशो है ना वो ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू टर्न्स रेशो। और एक वाइंडिंग डेल्टा होने के कारण थर्ड हार्मोनिक करंट को रास्ता मिल जाएगा, जिस कारण से फ्लक्स और ईएमएफ हो जाएंगे साइनोसोइडल। ठीक है, तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको अगर मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है अनअकैडमी ऐप पे, तो आप इस लिंक को विजिट ज़रूर करें। यहाँ जाके अगर आप अपकमिंग सेक्शन में जाएंगे, यू विल गेट टू सी ऑल माई स्पेशल क्लासेस दैट आई विल बी टेकिंग इन द नियर फ्यूचर। और जो मैं ले चुका हूँ बेटा ऑलरेडी, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट फोल्डर्स। अदर देन दैट बेटा, आपके लिए हर संडे होता है कॉम्बैट, तो कॉम्बैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, जिससे अगर आप कॉम्बैट में फोड़ोगे तो यू कैन गेट इवन 100% स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी। एवरी संडे 11 AM टेस्ट होता है और ये 1 घंटे का टेस्ट है, और यहाँ बेटा आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, खुद को टेस्ट कर सकते हो, साथ साथ स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। और बेटा अगर आप प्लस पे आते हो तो मेरे साथ मशीन तैयार कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। डेली 7 AM से 9 AM चल रहा है, देन 10 AM से 12 नून, 4 घंटे डेली क्लास मिल रही है। 2 PM पे यूजुअली मैं स्पेशल क्लास में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ मशीन्स के लिए ही, फ्रॉम द बुक PS भीमरा। और 5 PM पे मैं आप सभी बच्चों के डाउट्स आंसर कर रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हाट यू गेट इफ़ यू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। तो मेरे साथ बेटा इतनी मेहनत करने मिलेगा, मेरा फुल अटेंशन आप लोगों को मिलेगा अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो। और अनअकैडमी अगर ज्वाइन करते हो बेटा तो 2 ईयर आइकॉनिक के लिए जाइएगा। यहाँ पे आपको ना पर्सनल कोच भी मिल जाएगा, जिससे आप डेली बात कर सकते हो। कभी भी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, कभी भी आप स्ट्रैटेजी से भटक रहे हो, यू विल ऑलवेज हैव अ सपोर्ट, और वो आपको डेली टारगेट, वीकली टारगेट भी देगा ताकि आप ऑन ट्रैक रहें। बेटा मैं जानता हूँ ये अमाउंट मैक्सिमम बच्चों को अनअफोर्डेबल लगेगा, इसीलिए अनअकैडमी आपको ऑप्शन देता है, आइदर यू कैन पे दिस ऑन EMI और टेक एजुकेशन लोन फ्रॉम अनअकैडमी।
बट बेटा इस चीज से बाहर निकलो, आप ये सोचो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर एजुकेशन, ना कि कोई खर्चा है। बट फिर भी अगर नहीं दिल मानता है तो आप 2 ईयर का प्लस ले लो, यहाँ पे पर्सनल कोच नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है आपको कंटेंट मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन बेटा आपका सेल्फ रहना चाहिए, तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। 2 साल का क्यों? क्योंकि बेटा बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम आते हैं जो कि 1 साल में क्रैक नहीं हो पाएंगे। खासकर अगर गेट ईएससी का सोच रहे हो तो 1 साल गेट निकालो, देन नेक्स्ट ईयर गो फॉर ईएससी। जो भी प्लान बच्चा आप चूज करें, बस आप कोड लगा दें अंकित ईएससी टू गेट इमीडिएट 10% डिस्काउंट। ठीक है, ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है भाई, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां हम डेली क्विजेस कंडक्ट कराते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ बेटा कमेंट करें वीडियो के नीचे कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, और आपके कंसेप्ट्स को ऐसे ही आगे लेके चलेंगे। लेट्स क्रैक इट।